नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों यह अपडेट क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। यह अपडेट है लोकसभा से। जैसा कि हम सभी को जानकारी थी कि 5 और 6 फरवरी को श्रम मंत्रालय को समय दिया गया था कि संसद में उत्तर देने के लिए ईपीएफ से रिलेटेड, ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड और श्रम मंत्रालय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक खबर निकल कर आ रही है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, जिसका आंसर रामेश्वर तेली जी ने दिया है। आज की इस वीडियो में इसी सब पर चर्चा करेंगे जो आपको हैरान और परेशान कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि संसद भवन में क्या चल रहा है और श्रम मंत्रालय का क्या आश्वासन दिया जा रहा है। हमें ज़रूर इस सब पर ध्यान रखना चाहिए। श्रम मंत्री जी ने जो कि उत्तर दिए हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है। वहीं एक तरफ श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी, हम इस पर काम कर रहे हैं, आपकी पेंशन बहुत जल्द बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों संसद में तो कुछ और ही खेल चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्वेश्चन और आंसर संसद भवन में दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लोकसभा की तरफ से है। अंडर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 355 टू बी आंसर ऑन 5 फरवरी 2024। तो दोस्तों इसका आंसर 5/2/2024 को दिया गया है, जो ये क्वेश्चन लोकसभा के द्वारा पूछा गया है। देख सकते हैं इंक्रीज इन ईपीएफ पेंशन 355 श्री ए गणेश मूर्ति ने यह क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों गणेश मूर्ति जी ने क्या क्वेश्चन किया है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। बिल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, वेदर द गवर्नमेंट हैज रिसीव डायमंड्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स लाइक ट्रेड यूनियन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंक्रीज इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ ईपीएफ पेंशन। यहाँ पे बताया गया है कि क्या सरकार को ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए ट्रेड यूनियन जनप्रतिनिधियों ने मांग की है, इसके बारे में आपको जानकारी है। वहीं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ एंड द एक्शन टेकन proposed to be taken by the government in this regard। यहाँ पे बताया गया है यदि हाँ है आपको इस बारे में जानकारी है तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है इसका, और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है या क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू बिल रिव्यूज पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला साइंस द प्रेजेंट वन इज एयर बैटरीज एंड बेस्ड अगेंस्ट पेंशनर अंडर ईपीएफ 95 स्कीम एंड पूछा गया तीसरे में सी में, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजल क्या सरकार का प्रस्ताव है कि वह पेंशन की गणना फार्मूले को संशोधित करेंगे, क्योंकि वर्तमान में फार्मूला
मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। डी क्वेश्चन है, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है यदि हाँ तो इसके संबंध में आपके पास डिटेल क्या है, आपके पास ब्यौरा क्या है, आप बताएंगे। आंसर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री रामेश्वर तेली। श्री रामेश्वर तेली जी ने आंसर दिया है जो लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया है। 2D ए और डी का एक में बताया गया आंसर, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूड ट्रेड यूनियन एंड पब्लिक representative to the increase the minimum pension under the employees pension scheme EPS 1995 from existing रुपया 1000 पर मंथ। यहाँ पे बताया गया है ए से डी में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूद रुपये से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं 1000 रुपये प्रति माह के लिए। द EPS 1995 is the defined contribution, defined benefit, social security scheme. The crux of the employees pension fund is made up of number 1 contribution by the employer 8.33% of wages and number 2 contribution from central government through budgetary support 1.16% of wages up to any amount of रुपया 15,000 per month. All benefit under the scheme are paid out of such accumulation. The fund is valued annually as mandated under the paragraph 32 of the EPS 1995 and as per the valuation of the fund as 31st March 2019 there is an actual deficit। यहाँ पे बताया गया कि EPS 95 पेंशन एक परिभाषित अंशदान है या परिभाषित लाभ है, सामाजिक सुरक्षा योजना है, कर्मचारी पेंशन निधि कोष फर्स्ट नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% की दर से योगदान दिया जाता है और वहीं बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार 1.16% योगदान देती है 15,000 प्रति माह की पेमेंट पर। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचय से किया जाता है कि EPS 95 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है और 31/3/2019 को फंड के मूल्यांकन के हिसाब से एक बीमा की घाटे में है। दोस्तों बताया गया कि 31/3/2019 के फंड के हिसाब से EPFO घाटे में चल रहा है, इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, जो मिल रही है वही पेंशन मिलेगी, ये रामेश्वर तेली जी ने कहा है। यहाँ पे देखेंगे अमाउंट ऑफ मेंबर पेंशन अंडर द स्कीम इन द डिटरमाइंड टेकन इनटू अकाउंट द पेंशनेबल पीरियड ऑफ सर्विस एंड पेंशनेबल सैलरी एज पर फॉलोइंग फार्मूला। दोस्तों इस योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को
ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, ये बताया गया है। पेंशनेबल सर्विस एंड पेंशनेबल सैलरी। However, the government for the first time in the year 2014 period a minimum pension of ₹1,000 per month to the pensioner under the EPS 1995 by providing bigotry support, which was the addition to the bigotry support of 1.16% of wages period annual toward EPS to employees प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO। यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों, हालांकि सरकार ने पहले बार वर्ष 2014 में न्यूनतम पेंशन प्रदान की है। EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000 रुपये प्रति माह, जो कि है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने उसे EPS के लिए सालाना प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त था। दोस्तों, 31/3/2019 के हिसाब से EPFO अपनी पेंशन बढ़ाने से मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा कन्फर्म भी नहीं कर रहा है कि हम नहीं देंगे, लेकिन एक तरफ मना कर रहा है, दूसरी तरफ पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि हम देंगे या नहीं देंगे। यहाँ पे नीचे बताया गया है। देखना होगा कि कब तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ती है। बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि संसद में भी इसकी आवाज़ उठाई जा रही है EPS 95 पेंशनधारकों की। तो दोस्तों, बहुत जल्द इन पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद।